बैठ गए, हो गया, अब तो नहीं उठना है। ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो हम नहीं बोल पाएंगे। लगाओ कैमरा, हो गया। जानते हो, आपको आगे बढ़ने से पहले इतना बता दूं कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब किनको होगा। इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उनको होगा जो तस्वीरें बनाते हैं। हल्का अज़ाब नहीं, सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उनको होगा जो फ़ोटो खींचते हैं, बिला ज़रूरत जो तस्वीरें लेते हैं, बिला ज़रूरत अपने मोबाइल में किसी की सेल्फी लेते हैं, उनको अज़ाब होगा। ये तो एक ज़रूरत है, चलो बन जाती है। जर्जी साहब औरंगाबाद में बोल रहे हैं, कल पूरी दुनिया सुन लेगी। इसका तो चलो इस्लामी का एक फ़ायदा है, पासपोर्ट बनाना है तो खींच लो, कोई बात नहीं। किसी को भेजना है, आधार कार्ड लगना, आपका फ़ोटो लगना है तो चलो सेल्फी ले लो। बिना किसी गर्ज़ व गायत के और मकसद के आप सेल्फी लेंगे? किसने इजाज़त दी आपको? क्या करेंगे आप? जर्जी साहब को अपने मोबाइल में कैद किया, कल भेजेंगे, देखो हमारे घर आए थे, हमारी दुकान पे आए थे, मैंने मुलाकात की। मैं अपनी मिसाल नहीं, आप सबकी मिसाल दे रहा हूँ, जिसकी भी खींचो, यही तो मकसद होता है। इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़यामह। अल्लाह के नबी फरमाते क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब, सबसे सख्त अज़ाब, हल्का, सबसे हल्का अज़ाब तो ये होगा जिसने दुनिया में सबसे कम गुनाह किए होंगे, उनके पैरों के नीचे 2 आग की चिंगारी रख दी जाएंगी बस। इन्ना अहवना अहलिन नारि अज़ाबन यौमल क़यामति लरजुलुन युज़अउ फ़ी अख़मसि क़दमिही जमरतान। पैरों के तलवे ये होते ना, इनके नीचे आग की 2 चिंगारी रख दी जाएंगी बस, एक इस पैर के नीचे, एक इस पैर के नीचे। इन दोनों चिंगारियों की वजह से यग़ली मिनहुमा दिमागु, उसका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा होगा, पतीली की तरह खोल रहा होगा, जैसे पानी खोलता है। हीटर पे रख दो, चूल्हे पर रख दो तो खोलता है। यरा अन्नहु अशद्दु अज़ाबन, वो समझ रहा होगा कि सबसे ज्यादा सख्त और हार्ड अजाब मुझे दिया जा रहा है, हालांकि उसको सबसे हल्का अजाब होगा। ये दुनिया में सबसे हल्का अजाब उसको होगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारियां रखी जाएंगी। इससे उसका दिमाग खोल रहा होगा और वो समझेगा कि हमें सबसे ज्यादा सख्त और हार्ड अजाब हो रहा है। तो जब सबसे हल्का अजाब का ये हाल है तो सबसे ज्यादा सख्त अजाब का हाल क्या होगा? और तस्वीर बनाने वालों को सबसे ज़्यादा सख्त अजाब होगा। अब देखता हूँ मेरी तकरीर ख़त्म होने के बाद कितने लोग मेरी सेल्फ़ी लेते हैं, और जो सेल्फ़ी लेता है इसका मतलब वो जलसा सुनने नहीं आया है, इसका मतलब उसको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो कुरान हदीस पर अमल नहीं करना चाहता है, उसकी नीयत ख़राब है। अच्छा, कुत्ते की दुम देखी है कैसी होती है? अगर उसको 100 साल के लिए किसी पाइप में रख दो और 100 साल के बाद निकालो तो सीधी हो जाएगी ना? नहीं होगी ना। अल्लाह के बंदो, इतना मत कहलवाओ कि मैं कुत्ते उत्ते पे आ जाऊं, उसकी दुम पे आ जाऊं। अब अगर कुछ भी हुआ तो बहुत ख़तरनाक मिसाल दूंगा, शायद फिर औरंगाबाद में बुलाना छोड़ दो। बैठिए। अरे हमको बता देते साहब, हम क्या कर देते। हालांकि मुझे अपने हिसाब से सेटिंग करना आती है, हमने कर लिया। और हमको जो पसंद है वो उसमें आप इंटरफियर कर रहे हैं। तो हज़रत उमर फारूक ने क्या कहा? हो गया बेटा तुम्हारा, अब आ गया हूँ, फिर मैं जहाँ से छोड़ा था वहीं पे फिर मैं आ गया हूँ। हज़रत उमर फारूक ने कहा इसका सफाई मेरा बेटा देगा। बेटे ने क्या सफाई दी? बेटे ने सफाई दी कि बहुत सी चादरें आई हुई थी बैतुल माल में, बहुत सी चादरें, और सबको एक एक चादर तकसीम होना थी, बंटना था। तो सबके दरमियान एक एक चादर बांटी गई। मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई, मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई। मेरे बाप ने उसी चादर का कुर्ता बना लिया, उसी चादर का पंजाबी बना लिया, कमीज बना ली। हज़रत उमर ने कहा नौजवान, तुझे हिसाब मिल गया, जवाब मिल गया, क्या मैं अब खुतबा देना शुरू कर दूं? उस नौजवान ने कहा नहीं नहीं, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये लीजिए। उस नौजवान ने कहा कि अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, अभी मैं मुतमईन नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। हज़रत उमर ने कहा अब क्या डाउट है तुम्हें?
उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, एक एक चादर तो सबको मिली थी, मेरे हिस्से में भी तो एक चादर आई थी। एक चादर में मेरी कमीज नहीं बनी, तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा मोटे हो, जब मेरी कमीज नहीं बनी तो आपकी कैसे बन गई? ये लो। हजरत उमर ने कहा बेटे इसका भी जवाब दो, वरना उमर कभी भी मिंबर रसूल पर कदम नहीं रखेगा। अगर आज तुम्हारे बाप के ऊपर इल्जाम लग गया तो कभी जिंदगी में मैं मोहम्मद के मिंबर पर चढ़ने के लायक नहीं रहूंगा। अपने आप को देखिए कैसे पाक और साफ रखते थे। यही सब बातें उस साइंटिस्ट ने पढ़ी थी तो कहा था कि इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है, लेकिन जब हालात देखे कि अपने भाइयों की भी ज़मीन पर कब्जे करने वाले सबसे ज़्यादा मुसलमान, गरीबों की जायदादों पर कब्जा करने वाले और यतीमों का माल भी खा जाने वाले सबसे ज़्यादा मुसलमान, तब उसने कहा था कि दुनिया की बिगड़ी हुई कौमों में सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ मुसलमान। बेटे ने कहा आए नौजवान, सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे हिस्से में भी एक चादर आई थी, मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई थी। जब एक चादर में मेरे बाप की कमीज नहीं बन रही थी तो मैंने अपने हिस्से की भी चादर अपने बाप को दे दी। मेरी और अपनी दोनों चादर मिलाकर मेरे बाप ने कमीज बना ली। वो नौजवान खड़ा होता और कहता अमीरुल मोमिनीन, अब मैं मुतमईन हो गया, अब मुझे सुकून मिल गया, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अब आप खुतबा दीजिए। तब हजरत उमर फारूक ने खुतबा देना शुरू किया। हिसाब जिंदा लेते हैं और हिसाब जिंदा देते हैं। मेरे भाइयों, मुर्दों से हिसाब न लिया जाता है न दिया जाता है। आपके पास किसी आदमी पर 5,000 10,000 रुपए, वो मर गया, अब आप उस मुर्दे से मांगने नहीं जाएंगे क्योंकि वो मर गया, उसके घर वालों के पास जाएंगे, उनको मर्जी होगी तो देंगे, वरना कहेंगे कि हमने थोड़ी लिए थे, मेरे बाप ने लिए थे, मेरे फला ने लिए थे, हमें तो नहीं मालूम, ना उन्होंने कभी बताया, ना डायरी पे लिखा है, ना हमें उसकी वसीयत कर गए, हम क्यों दें? मेरे भाइयों, हिसाब जिंदों से लिया जाता है। आप अपने बेटे का हिसाब लो, आप अपनी बेटियों का हिसाब लो, आप अपनी बीवी का हिसाब लो, आप अपने समाज में रहते हो, समाज का सरदार आपका हिसाब ले, आप सरदार का भी हिसाब ले सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम यही शिक्षा लेकर हमारे सामने आता है और यही बताता है, यही चीज तो है इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत। इस्लाम क्या है आपको बता दूं, इस्लाम मुकम्मल है। दुनिया का कोई धर्म मुकम्मल नहीं है। आइए थोड़ा सा तकाबुल कर लेते हैं, ज़रा दूसरे मज़हबों को भी सामने रखकर इस्लाम की सच्चाई की तरफ आते हैं। दुनिया में मुकम्मल अगर कोई धर्म है, मुकम्मल समझते ना, कंप्लीट, अगर कंप्लीट कोई रिलीजियस कोई मज़हब है तो क्या है? इस्लाम। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुकम्मल कंप्लीट अगर कोई मज़हब है तो वो इस्लाम है। नबी अकरम से पहले कौन थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन ईसाइयत कंप्लीट नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात 3 साल से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। पूरी बाइबल पढ़ जाइए, 3 साल से ज़्यादा ईसा अलैहिस्सलाम के हालात नहीं मिलेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 5 साल से ज़्यादा के हालात नहीं मिलेंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के 4 साल से ज़्यादा हालात आपको नहीं मिलेंगे। पढ़ जाइए आप, पूरी रामायण पढ़ जाइए, दोनों रामायण, रामचरितमानस तुलसीदास जी की और वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी की। रामचंद्र जी के हालात का अगर आप जायजा लें तो पूरी जिंदगी के हालात उनके भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ महाभारत के एक युद्ध के इर्द गिर्द वो घूमती है उनकी पूरी कहानी। लेकिन अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का अगर आप मुताला करें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लाइफ की अगर आप स्टडी करें, तो जिस दिन से पैदा हुए और जब आप इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हुए, पैदाइश से लेकर 40 साल तक नबी नहीं बने थे तब तक के हालात, और 40 साल से लेकर 23 साल और 63 साल, यानी 23 साल की नबवी जिंदगी, 13 साल मक्के और 10 साल मदीने की, 63 साल की जिंदगी के अगर हालात
एक एक दिन के हालात भी अगर आपको देखना हो तो आप पढ़ेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त, आखिरी सांस तक के हालात आपको मिलेंगे। पैदाइश के हालात ये थे कि जब आप पैदा हुए तो माँ उनकी आमिना कहती है मेरी आंखों के सामने से एक नूर चमका, एक रोशनी हुई और ऐसा लगा कि उस रोशनी ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ये इस बात की तरफ इशारा था कि आया आमिना तूने जो बेटा पैदा किया है वो ऐसी रोशनी लेकर आया है कि वो रोशनी उसकी कुरान की रोशनी, उसके इल्म की रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। जब आपकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई, 1.5-2 महीने के हुए और मक्के की फिजा जब बहुत ज्यादा खराब थी, आब हवा बहुत ज्यादा खराब थी, मक्के में बीमारियां फैली हुई थी, तो मक्के की औरतें अपने बच्चों को दूसरे देहात में, दूसरे शहरों में भेज दिया करती थी। दूसरी औरतें उनको दूध पिलाया करती थी ताकि बच्चा बीमारी से महफूज रहे, तंदुरुस्त होकर लौटाया जाए। हलीमा सादिया कबीले साद से चली और वो भी और औरतों के साथ आती है, और जब आती है तो उसी की किस्मत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। कुछ हुज्जत के बाद, बहसो मुबाहिसे के बाद आमिना ने अपना बेटा हलीमा को दे दिया। हलीमा सादिया कहती है कि मेरी सवारी बहुत कमजोर थी, जब मैं कबीले बनु साद से सवारी पर बैठकर आई तो थक जाती थी और कहीं कहीं रुक जाती थी, बैठ जाती थी, आधा 1 घंटा सस्ताती थी, उसके बाद दोबारा चलती थी। लेकिन जब मोहम्मद को मैंने लिया, इस 1.5 महीने के बच्चे को जब मैंने अपनी गोद में लिया, इस 45 दिन के बच्चे को जब मैंने अपनी गोद में लिया और उस सवारी के ऊपर बैठी और कबीले बनु साद अपने घर में, अपने खानदान में लेके आने लगी, तो मेरी वही सवारी जो थक जाया करती थी, हवा से बातें करने लगी, उसकी बीमारी खत्म हो गई, थकने का नाम नहीं लेती थी, कभी रुकने का नाम नहीं लेती थी। पीछे से बनु हलीमा की सहेलियां, उनकी दोस्त, उनकी सहेलियां पीछे रह गईं, उनकी सवारियां पीछे रह गईं, और हलीमा की सहेलियां चीख चीख कर कहने लगी, ओ बिनते अबू ज़ुऐब, ओ अबू ज़ुऐब की बेटी जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, हम लोग साथ में आए थे, साथ में जाएंगे। जब तेरी ऊँटनी थक जाती थी, तेरी सवारी थक जाती थी तो हम भी रुक जाते थे, आज तू रुकने का नाम नहीं ले रही है, जब जा रहे हैं तो तू अकेली भाग रही है, अरे हमें भी तो अपने साथ लेके चल। और पीछे मुड़कर हलीमा कहती, मैं कैसे रुकूं, ये ऊँटनी रुकने का नाम ही नहीं लेती है। बाखुदा मैं नहीं जानती हूँ कि इस ऊँटनी को क्या हो गया है, ये तो बड़ी कमज़ोर थी, बड़ी लागर थी, बड़ी नहीफ थी, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, पता नहीं इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। फिर वो उस 1.5 महीने के बच्चे को उठाती है, कहती है बाखुदा मुझे तो इस बच्चे में कोई चमत्कार नजर आ रहा है, मुझे तो इस बच्चे की कोई बरकत नजर आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह के हालात का जरा जायजा लीजिए। पहले दिन से लेकर ये 45 दिन की कैपेसिटी है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जब होश संभाला उस वक्त की जिंदगी के बारे में देखिए, और जब 40 साल की उम्र में जब आपको नबूवत मिली, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये कुरान की पहली आयत जब नबी अकरम के ऊपर नाजिल हुई तो यहाँ से सिलसिला चला तो अल्लाह का नाम लेकर पढ़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। यहाँ से आपने अपनी जिंदगी का 90 आगाज किया, 90 दौर यहाँ से शुरू होता है। फिर आपका सफर हमेशा अल्लाह ही के नाम पे चलता रहा, अल्लाह के नाम पे आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि ये 90 सफर जब 63 साल की पूरी जिंदगी कर चुका है, और अल्लाह ने जब अपने पास बुलाया तो इस नबी की जबान से आखिरी जुमला यही निकला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। आए अल्लाह रफ़ीक़ आला में, आए अल्लाह रफ़ीक़ आला में। जिंदगी का सफर की शुरुआत बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से होती है, और जिंदगी का इख्तिताम भी अल्लाह के नाम पर ख़त्म होता है। यानी उसने बता दिया कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी मौत और मेरी ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसी को अल्लाह के नबी कहा करते थे, और उनसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। हमारा और आपका मामला इस्लाम के ताल्लुक़ से ऐसा होना चाहिए कि मसलन हम चाय पिएं तो ये सोचें कि चाय पीना कहीं जायज़ नाजायज़ तो नहीं है। हम पानी पी रहे हैं तो ये सोचें कि पानी पीना कहीं नाजायज़ तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जायज़ है तो कितनी साजों में पिएं, कैसे पिएं, हमारी सोच ये होनी चाहिए। हमारा उठना बैठना हर वक्त ये सोचना चाहिए कि हम चलने में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम इस्लाम की मुखालिफत तो नहीं कर रहे हैं। हमारे दिमाग पर इस्लाम छा जाना चाहिए, तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे। ज़्यादा तेज़ टॉयलेट आ रही है क्या? सब बिगाड़ देते हैं मेरा मामला यार। सामने से ना उठा करें, पीछे से उठ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। सामने से उठते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा माइक पकड़ने आ रहा, छीन के अभी फेंक देगा कर। ऐसा हो चुका है मेरे साथ, इसलिए थोड़ा डर लगता है मुझे। पीछे से उठ जाया करो। अब हमको लगता है कि पॉलीथीन मंगाया करेंगे, जिसको ज़्यादा तेज़ आए वो यही कर लिया करें। अच्छा नहीं लगता है। अभी कुछ दिन पहले एक बुढ़ा उठ रहा था बेचारा 80 साल का। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? अब तो तुम चाची के लायक भी नहीं रह गए, अब कहाँ क्या करोगे, यहाँ बैठ जाओ। बुढ़े भी बैठ जाते हैं बेचारे, वो भी नहीं, क्या ज़रूरत है उनको आगे बैठने की, और जब बैठ जाते हैं तो बैठ के सोने बेचारे। तो सुनिए, ये हमारे दिमाग पे छा जाना चाहिए, और जब ये चीज़ हमारे दिमाग पे छाएगी तभी हम इस्लाम पर मुकम्मल अमल कर सकते हैं और दाखिल हो सकते हैं। मसलन एक बहुत भूखा आदमी था, सुना आपने? नहीं सुना? एक बहुत भूखा आदमी था। अब भूख की वजह से उसका हाल खराब था। बस उसको ये था कि किसी तरीके से रोटी मिल जाए कहीं में, लेकिन नहीं मिल रही। इतना भूखा था कि भूख की वजह से बिल्कुल बेचैन था। ऐसे ही किसी ने उससे पूछा, भाई 2 + 2 कितना हुआ? 2 और 2 कितना? उसने कहा 4 रोटी। वो 4 मोबाइल भी कह सकता था, वो 4 माइक भी बोल सकता था, वो 4 गिलास भी बोल सकता था, वो 4 प्लेट भी बोल सकता था, लेकिन नहीं। और क्या जरूरत थी 4 माइक, 4 प्लेट, 4 गिलास बोलने की? उससे तो इतना पूछा गया 2 + 2 कितना, 2 और 2 कितना? उसको जवाब देना चाहिए 4, लेकिन उसने क्या कहा? 4 रोटी। क्यों कहा रोटी? क्योंकि उसके दिमाग में वही भरा पड़ा था कि हमें खाना कहीं से मिल जाए। यहां तक कि सवाल का पहला हिस्सा तो सही दिया, लेकिन आगे रोटी कह गया। 4 के बाद रोटी, क्योंकि उसके दिमाग में वो रोटी भरा हुआ, खाना मिल जाए। मेरे भाइयों, यही हमारा इस्लाम के साथ यही सुलूक होना चाहिए। हम उठे तो सोचें कि इस्लाम की मुखालिफत तो नहीं हो रही है, हम बैठे तो सोचें कि हमारा बैठना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम चले तो सोचें कि हमारा चलना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम शादी करें तो सोचें कि हमारा चलना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम खाएं पिए या जो मेहनत, जो बिजनेस, जो कारोबार कर रहे हैं उसके बारे में सोचें कि कहीं गैर इस्लामी तो नहीं है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हो सकते हैं। इस्लाम मुकम्मल एक मज़हब है, कंप्लीट, क्योंकि इस्लाम ने कोई चीज़ बाकी नहीं छोड़ी है। मैंने कहा ना, इन लोगों की ज़िंदगी के सिर्फ 4 साल के हालात मौजूद हैं, बस। ईसा अलैहिस्सलाम के 3 साल के हालात मौजूद हैं। आज चले जाइए ईसाइयों के पास और पूछिए कि शादी कैसे होनी चाहिए, ईसाई नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? उनको मालूम ही नहीं है। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं की थी। जब शादी नहीं की तो उनको शादी के हालात मालूम नहीं, शादी कैसे होना चाहिए। ये पूरी बाइबल पढ़ जाओ, शादी सिर्फ इतना लिखा है कि अपनी जिंदगी अगर पाकीज़ा गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो, बस इतना लिखा है। अपनी जिंदगी पाकीज़ा गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो, लेकिन शादी कैसे करो, किस उम्र में करो, लड़की बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, फिर शादी के बाद बीवी के साथ किस तरह रहो, मेहर कितना होना चाहिए, ये तमाम चीजें बाइबल बताने से खामोश हैं। वेद आप पढ़ें तो वेदों में भी लिखा है कि रामचंद्र जी ने भी शादी की थी, लिहाजा तुम विवाह करके अपने आप को सुरक्षित कर लो। लेकिन शादी कैसे होना चाहिए ये आपको न वेदों में मिलेगा, न रामायण में, न गीता के अंदर। कहीं पर भी आप चले जाइए पूरा न मंजर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई धर्म कंप्लीट नहीं है। इस्लाम से पूछिए,
मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल कीजिए कि शादी कैसे करना चाहिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जवाब देगी, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में अपनी से 15 साल बड़ी हजरत खदीजा को अपने निकाह में लाए। ये नहीं देगा कि ये हमसे उम्र में बड़ी है और इसका पहला शौहर तलाक दे चुका है या इंतकाल कर चुका है, ये बेवा है, किसी की शौहर मर गया, ये उसके बाद की हुए बची हुई बीवी है और खदीजा के 2 बच्चे भी हैं, हम शादी कर लेंगे तो उसको भी संभालना पड़ेगा। ये सब नहीं सोचा, बल्कि आपने निकाह कर लिया। खदीजा ने पैगाम भेजा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया। शरीयत जवाब देगी कि बड़ी उम्र की औरतों से निकाह करना कोई बुरा नहीं है। फिर शरीयत ये भी कहती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जवाब देंगे कि मैंने आयशा से भी निकाह किया जो हमसे उम्र में बहुत छोटी हैं, लिहाजा अगर कोई छोटी उम्र से शादी करना चाहे तो छोटी उम्र की लड़की से भी निकाह किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन रहना वैसे, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में बड़ी है तो वैसे रहो जैसे मैं खदीजा के साथ रहा, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में छोटी है तो वैसे रहो जैसे मैं आयशा के साथ रहा। गौर कीजिए, आपको एक एक चीज का सबूत मिलता चला जाएगा, कोई चीज बाकी नहीं है। यहां तक कि सोने के आदाब तक मिले लिखे, मियां और बीवी को किस तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए वो तक मिलेगा। यहां तक कि मियां और बीवी के जिस्मानी और शारीरिक संबंध कैसे होना चाहिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको भी बाकी नहीं छोड़ा और वो भी बता दिया, क्योंकि इस्लाम एक कंप्लीट मजहब है। जैसे माँ और बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, माँ के पेट से बच्चा पेशाब और पैखाना करने को, साफ करने का तरीका सीख के नहीं आता, वो अपने माँ और बाप से सीखता है। उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये कंप्लीट मजहब है, कंप्लीट मजहब है इस्लाम, इसीलिए इसको मजहब कहा गया है। बाकी और दूसरे मजहब जो हैं वो मजहब नहीं है, मजहब नहीं है, इज्म है। हिंदू इज्म है, ईसाई इज्म है, जैन इज्म है। इज्म का मतलब होता है जिसमें बाउंड्री ना हो, और मजहब का मतलब होता है जिसमें बाउंडेशन हो, जिसमें बाउंडेशन हो। कुछ जानवर हलाल है, खा सकते हो, लेकिन हर जानवर नहीं खा सकते हो। चाय पी सकते हो, दूध पी सकते हो, लेकिन हर पीने वाली चीज नहीं पी सकते हो। शराब नहीं। अच्छा मौलाना, शराब तो छोड़ो, बीड़ी सिगरेट वो भी नहीं, एक बाउंडेशन है। मौलाना इस पे बोल दीजिए, इस पे बोल देंगे तो फिर कौन बुलाएगा, क्योंकि सारा मामला तो उसी पे टिका हुआ है, पूरे औरंगाबाद का। अब टिका है तो कोई क्या करे, लेकिन इसकी वजह से कोई हक बात बोलना छोड़ दे, फिर फर्क क्या रह जाएगा, फिर बात क्या रह जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, हक बात अगर आपके और हमारे खिलाफ जाए तो जाना चाहिए। मौलाना को बाउंडेशन नहीं करना चाहिए, नहीं इस पे नहीं बोल सकते, उस पे बोल सकते, उस पे नहीं। हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। इस्लाम को अपनी मर्जी के मुताबिक हमें और आपको नहीं ढालना है, बल्कि इस्लाम के मंशा के मुताबिक हमें और आपको चलना चाहिए। ये होना चाहिए इस्लाम, ये होना चाहिए इस्लाम। तो मेरे भाइयों, ये मुकम्मल एक मजहब है इस्लाम, कंप्लीट एक मजहब है इस्लाम। इसके अंदर उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, शादी ब्याह, हर चीज का तरीका आपको इसके अंदर मिलेगा। शादी का तरीका क्या है? हमारे यहाँ क्या होता है, लड़के की बारात जा रही है, बारात 300 आदमी जा रहे हैं साहब, गाड़ियाँ 100, 150, 200 आदमी जा रहे हैं। सुनिएगा मंशा क्या इस्लाम का, जा रहे हैं बारात में, जा रहे हैं। हाजी साहब के बेटे की बारात है। हाजी साहब समझ रहे ना, सऊदी अरब गए थे हज करके, बहुत सी टोपी ओपी ला के सबको बांटा था उन्होंने। सऊदिया से रुमाल भी लाए थे, डला है लाल रंग का रुमाल। हाजी साहब ने शादी के दिन ओढ़ा है, बेटे की शादी है, दाढ़ी पे हाथ फेर रहे हैं, मुंह में पान चल रहा है। जगजीत साहब पूछ रहे हैं, हाजी जी आज तो माशाल्लाह जवान लग रहे हो, क्या बात है, चेहरे पे बड़ी रौनक है। तो बेटे की बारात जा रही, मेरे बेटे की बारात जा रही। अच्छा
अच्छा बारात क्या होती है मालूम है? बारात, ये बारात का तसव्वुर कहाँ से आया? 100, 150, 200 साल पहले जब हमारे हिंदू भाइयों में जब वो अपने लड़के की बारात किसी दूसरे शहर में ले जाते थे तो डर होता था कि कहीं लूट ना जाए काफिला, कहीं ये लोग लूट, अकेले अगर लड़का लड़की शादी करके आएंगे तो कहीं लूट न लिए जाएं, सोना चांदी जेवरात लूट जाएं। तो ऐसा नहीं होता था। फिर वो लोग 100-50 आदमी को लेके निकलते थे घोड़ों पर, जो भी चीज मिलती थी उस पे जाते थे दूसरे शहर और वहां से लड़की की विदा करा के अपने साथ लाते थे ताकि लूटे ना जाएं और काफिले वाले सामान न लूट लें। तो वहां से ये रस्म निकली और निकलते निकलते आज इसने बारात का नाम पा लिया। बारात का आज ये हाल है, एक घर से दूसरे घर में भी बारात जा रही है तो 200 आदमी चाहिए। इनको बारात नहीं कहना चाहिए। सच पूछो मौलाना जर्जीस के हिसाब से तो इनको चोर कहना चाहिए, डकैत, डाकू। ये बाराती नहीं है, डकैत जा रहे हैं, डाकू। लड़की वाले के घर डाका डालने जा रहे हैं, वहां जाके बैठ गए साहब, जैसे इनके बाप का घर हो। अब गरीब लड़की वाला बेचारा वो इनको अच्छे से अच्छा खिला रहा है। वो जानता है कि अगर खाने पीने में थोड़ी सी भी कमी हो गई तो जिंदगी भर मेरी बेटी को ताना मारेगा। ये पूरा समाज, ये जितने आए हैं, ये चोर, ये डकैत, ये सब ताना मारेंगे, देखो उसके बाप ने ऐसा खिलाया, कोई इज्जत नहीं की है। तो बेचारा वो इन चोरों का पेट भरने के लिए इन डकैतों का हलक तक ठूस देता है, लो खाओ, पहले नाश्ता फिर खाना, यहां तक ठूस देता है उसके, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी का घर बस जाए। जबकि उसका कर्ज अदा करने के लिए बेचारा सालों साल उसका ब्याज देता रहता है लेकिन कर्ज अदा नहीं कर पाता है। ये कौन सोचेगा? इन गरीब लड़कियों के जो हाथ पीले नहीं हो रहे हैं, ये कौन सोचेगा? जरा तसव्वुर करो कि एक मोटरसाइकिल पे वो लड़का कैसे बैठ जाता है। हर साहब बड़ी अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह, कहां से मिली, कितने में खरीदी? जहेज में मिली, जहेज में मिली। अरे उसको कहना चाहिए भीख में मिली, कहता जहेज में मिली। उसको कहना चाहिए मेरे ससुर ने मुझे इंटरनेशनल भिखारी समझ के दी, वो कहता गिफ्ट में दी। नाम बदल गए, देख लीजिए आप। जो चीज भीख में मिली उसको कह रहा जहेज में मिली, उसको कह रहा जहेज में मिली। जिसको कहना चाहिए मेरे ससुर ने मुझे इंटरनेशनल भिखारी समझ के दिया, भीख में दी, उसको गिफ्ट कह रहा, गिफ्ट। अरे नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल दी जाती है। शराब का नाम दवा रख दो तो शराब शराबी रहेगी, दवा नहीं हो जाएगी। मौलाना जर्जीस की शेरवानी उतार कर किसी सुअर को पहना दो तो क्या वो सुअर मौलाना जर्जीस बन जाएगा? है? लिबास बदल देने से सुअर सुअर ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, भीख भीख ही रहेगी। उसका नाम दहेज जहेज रख देने से, माफ करना, भीख का नाम नहीं बदल जाएगा। औरतों ने नंगेपन का नाम फैशन रख दिया। क्या रख दिया? फैशन। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहा वो फैशन है। अल्लाह के नबी ने तो कहा निसाउन कासियातुन आरियातुन, एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगी कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के नबी ने तो ये कहा था कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनने के बावजूद भी कोई नंगी होता है? नहीं। लेकिन नबी ने कहा कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनेंगी लेकिन हाथ दिखेंगे, कपड़ा पहनेंगी लेकिन पेट दिखेगा, कपड़ा पहनेंगी उनके जिस्म का उतारो चढ़ाव दिखेगा। यानी वो ऐसे तंग कपड़े पहनेंगी कि जिससे अगर कोई टेलर, कोई दर्जी उनको देख ले तो नाप लेने की जरूरत ना पड़े। वो अपनी आंखों में पूरा का पूरा बसा ले कि इसका सीना इतना, इतनी इसकी कमर इतनी, इसकी ब्लाउज का साइज इतना। वो सिर्फ एक नजर देखकर अंदाजा लगा ले कि इसकी साड़ी का नाप कितना, इसके ब्लाउज का नाप कितना, इसके पेट का नाप कितना, इसकी कमर का नाप कितना, इसके सीने का नाप कितना। ऐसी औरतों को बताया अल्लाह के नबी ने कि कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। नबी ने तो उनको नंगा कहा है। अब हमारे यहाँ नाम बदल गया, ये फैशन है,
ये फैशन है। लड़कियां चिपके हुए कपड़े पहनकर मार्केट जा रही हैं, उनकी रान से कपड़ा चिपका है, उनकी पिंडली से कपड़ा चिपका है। हम कह रहे हैं फैशन है ये। मेरे भाइयों, तुम्हारे नाम बदल देने से उनका नंगापन खत्म नहीं हो जाएगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारी नजरों में फैशन है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में वो लड़की नंगी है, नंगी है, नंगी है, बरहना है, बरहना है, बरहना है। नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है।